કોઈ બહુ સોરી નીચે જ ખુલી ખબર જ હતી નહીં મને 38 39 41 કોસ્ટો બસ આવી ગયો क्या है ऊपर બહુ સોરી પેલાના લેમનમાં શું થયું 300 રૂપિયા માઇનસ 5 રૂપિયા આવી ગયો ભાવ 24,000 मार्केट ऊपर से माइनस में कोई बैंक निफ्टी नीचे जाएगा ना अच्छा मैंने स्पाइक मारो ऊपर से मस्त ભાઈ બહુ મસ્ત ભાગે છે કોલ મેં તો ઓટીએમ લઈને બેસેલો છું ખાલી बैंक निफ्टी वाला जोर में फंसेगा तो लपड़ देगा કોલ મસ્ત જાય લીધેલું કારણ કે ઓટીએમ ભાગે છે એટલે निफ्टी ट्रेंड लाइन में तोड़े तो ज ऊपर भागे निफ्टी और भागे એના લેવા દે એને જોવું નથી નિફ્ટીમાં જ લમણ છે चलो चल कि चिड़ गई रही थी सुबह सुबह तो की तो बोल ફૂટના પૈને બહુ નીચે છે ચાન્સ છે કે ફૂટ જ જશે ફૂટનો પૈનો નીચે એટલે ફૂટ જાય એવું 3 વાગ્યા પહેલા ઝીરો નહીં થાય ને मेरा स्क्रीन दिख रहा है તો 185 એવો मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको हेलो यस सर दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है सर सिंपल मैंने एक इसके अंदर एक स्ट्रेटेजी लगाया हुआ है जैसे अगर आप इसके अंदर जाओगे लेमन ऐप के अंदर तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा और हमारा ये जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर के हिसाब से भी बाय ऑब्जर्वेशन देखिए ये अभी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाय ऑब्जर्वेशन आया है मैं यहाँ पे जस्ट एक ट्रेड ले रहा हूँ ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे एक ट्रेड ले रहा हूँ अब देखते हैं और इसके अंदर हमको कुछ भी नहीं करना है मतलब जैसे अगर हम करते हैं यहाँ पे तो हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे ऑलरेडी टारगेट हो जाएगा ये ऑलरेडी टारगेट हो जाएगा और ये एसएल हो जाएगा ये एसएल हो जाएगा और यहाँ पे बाई सिग्नल आया था अब देखते हैं कि क्या होता है सिंपल सी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे देखिए एसएल हिट होने की तैयारी भी कर रहा है और ट्रेड जो है वो इसी हिसाब से यहाँ पे लगते हैं कि आपको जब भी कुछ भी करना है तो ओनली वन क्लिक और वन चीज पे ही आपको कंप्लीट हो जाता है जैसे अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि आत्मन इंडिकेटर है अब आत्मन इंडिकेटर का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा के रखा हुआ है मॉर्निंग से बाई सिग्नल आया हुआ है तो ये जो बाई सिग्नल आया हुआ है उसी के ऊपर अगर वर्कआउट करते तो नीचे ही कॉल का सिग्नल आ जाता है प्लस यहाँ पे हमको एमएसीडी भी शो कर जाता है कि जो अप साइड पे दिखा रहा है तो अब देखते हैं कि क्या है कैसे है ये सारी चीजें और यहाँ पे अगर टाइम फ्रेम चेंज करना है जैसे आत्मन इंडिकेटर और एमएसीडी यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है मैंने 3 मिनट का रखा है अगर 15 मिनट का रखते हैं तो 15 मिनट में भी अभी बाई सिग्नल चल रहा है एमएसीडी भी ऊपर है तो जाने के चांसेस ऊपर है इसमें कोई शक नहीं है अब बार बार क्या है वी वेब से रिजेक्शन लेके वो नीचे आ रहा है और ऊपर जा रहा है बस अभी थोड़ा सा मार्केट साइडवेज की पोजीशन पे खड़ा हुआ है मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को हाँ सर यस सर
हम्म। आगे दिख रहा है। हाँ, ये देखिए, अभी पहले थोड़ा सा लॉस में चल रहा था और अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है। बस ये एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़े ही दिनों में लॉन्च हो जाने वाली है, समझ लीजिए कि एक हफ्ता भी नहीं लगेगा और वो लॉन्च होने वाली है। तो वो भी इसी तरह से आएगा। इसमें ब्रोकरेज जो है वो नॉर्मल जितना अदर प्लेटफॉर्म पे ब्रोकरेज है वैसा ही ब्रोकरेज है, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और उल्टा जो है वो एकदम कंप्लीट ब्रोकरेज के हिसाब से चल रहा है, मतलब थोड़ा सा टारगेट से मिस कर गया, वरना यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। अब ऐसा है कि अभी मार्केट साइडवेज होने की वजह से और बैंक निफ्टी जो है वो पूरी तरह से चैनल में फंसा हुआ है, तो उसी वजह से निफ्टी भी रुका हुआ है, बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी रुका हुआ है। अदरवाइज तो ये निफ्टी को 100 150 पॉइंट आराम से दे जाता सुबह सुबह। ये एसएल हिट होने की तैयारी, एसएल हिट हो गया, 1000 रुपीज का एसएल हिट हो गया। तो उस हिसाब से ये है, जैसे अभी दूसरी एनालाइज आएगा, दूसरा भी कुछ भी एनालिसिस आता है तो वो ट्रेड कर सकते हो। मैंने अभी स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखा था, जिससे क्या है कि आप लोगों को समझ में आएगा कि ट्रेड करना कैसे है। तो ट्रेड कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे देखोगे तो एक कॉल का चार्ट है और यहाँ पे देखो तो स्पॉट का चार्ट है। दोनों चार्ट आपको एक ही इसके अंदर दिखना शुरू हो जाता है। दोनों की दोनों चीजें आपको एक ही ऑप्शन के अंदर दिखना शुरू हो जाता है। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर तो मुझे पूछ सकता है मेरे भाई। आत्मन इंडिकेटर क्या बोल रहा है? आत्मन इंडिकेटर तो एकदम सिंपल से बोल रहा है कि मैं मैग्नेट जोन तक जाऊंगा, थोड़ा सा रिटेस्ट करूंगा, बट जाने वाला तो मैं ऊपर ही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली जो दिखा रही है चीजें वो ऊपर की साइड पे ज्यादा है। अब जैसे मैं अभी आपको बताऊं डेटा क्या बोल रहा है, डेटा भी यही बोल रहा है कि भाई कॉल साइड पे जाना है, बस एसएल एसएल हिट करके वो ऊपर ही जाना है। आत्मन इंडिकेटर में सेल साइड एंट्री है, बट एमएसीडी ऊपर है, तो मैं इस एंट्री के अंदर में अभी थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब यहाँ पे बाई साइड की एंट्री होगी तभी मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। इसके अंदर देखते हैं, देखिए यहाँ पे भी एक पुट का ट्रेड दिया था और उनका टारगेट भी हिट होने की एकदम तैयारी है, हम मिस कर गए। पुट का भी एक ट्रेड आया हुआ था और पुट का ट्रेड के अंदर टारगेट हिट होने के लिए 9 पॉइंट बचे हुए हैं। 9 पॉइंट होने पे पुट का ट्रेड एकदम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक चीज देखेगा कि जो कॉल साइड था तो ऑटोमेटिक कॉल आ गया था, और यहाँ पे पुट साइड की एंट्री बनी तो ऑटोमेटिकली पुट साइड, ये टारगेट हिट हो गया है ऑलमोस्ट। 4 5 पॉइंट ही बचा हुआ है। और अभी यहाँ पे कॉल की एंट्री ये देखिए, टारगेट हिट हो गया, 53 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया। अब ये देखिए दूसरा पुट साइड का ट्रेड आया है, चलो एक लॉट लेने की ट्राई करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पुट साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, शायद अगर चैनल से बाहर निकल जाए बैंक निफ्टी तो अच्छी चीज है। नहीं निकला तो ही वापस से रिवर्स हो जाएगा। बैंक निफ्टी चैनल से बाहर नहीं निकल रहा है, वापस से रिवर्स जाने की संभावनाएं भी लग रही है। बैंक निफ्टी। हम्म। ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को कि इस हिसाब से आराम से आप ट्रेड कर सकते हो, कि जैसे ही आप करोगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे ही आपको ऊपर ही दिख जाएगा। ज्यादा कुछ बड़ी चीजें नहीं है। मार्केट ने कंप्लीट दे दिया और एक सेल साइड का ट्रेड आया। आप लोगों को यहाँ पे पुट साइड के अंदर एंट्री बनानी होती है तो आराम से आप बना सकते हैं।
और ये जो सेल साइड का ट्रेड है वो भी एक्टिवेटेड है उस हिसाब से है। और यहाँ पे भी देखिए दूसरा टारगेट, पहला एसएल हिट हुआ था पर दो टारगेट हिट हुए हैं। ऑलमोस्ट समझ लीजिए ना कि वो प्रॉफिटेबली करके दे देता है और काम आसान कर देता है। ये गैप फिल करने के लिए जा रहा है, कल का जो गैप है ना उसको फिल करने के लिए जा रहा है। देखते हैं कोई रेजिस्टेंस, हाँ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो शायद यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ये आगे एक हर्डल है। हम्म। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता सकता है मेरे भाई। हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो? हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, मुझे लगा मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ, किसी कोई है नहीं, नहीं। आ रही आ रही आ रही, सब ट्रेडिंग में जुटे हैं। अच्छा, देखिए एक चीज है कि लेमन ऐप को जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ना उसका रीजन यही है कि ये एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अब देखिए यहाँ पे और एक फीचर भी हम लोग ऐड कर रहे हैं जो थोड़े दिनों में हम भी आ जाएंगे उसके अंदर। यहाँ पे फीचर है लेमन ऐप के अंदर, इन्वेस्टमेंट करके ऑप्शन है। ये देखिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और ये रहा दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ये जो है प्योरली अल्गो बेस्ड है। आपको मिनिमम डिपॉजिट करना है और आपका छोड़ देना है, क्योंकि वो ट्रेड ऑटोमेटिकली अल्गो थ्रू होगा और पूरा दिन चलता रहेगा। और ये जो अल्गो है वो बूमिंग बुल्स करके है, उन्होंने दिया हुआ है। और उसके अंदर अभी 318 स्लॉट भर चुके हैं, 500 स्लॉट की जगह है और ये सारे भर चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे ही इन्वेस्ट करते हो ना तो पूरा का पूरा कॉल हो या पुट हो या जो भी कुछ ट्रेड होगा ना वो पूरा का पूरा बूमिंग बुल्स का अल्गो ही करेगा ऑटोमेटिकली, और वही पूरी की पूरी चीजें प्रोड्यूस करेगा। तो एक अल्गो हमारा भी आने वाला है जो हम अभी मैन्युअली अल्गो चला रहे हैं कुछ स्टूडेंट के साथ, तो वो अल्गो भी यहाँ पे आने वाला है। और जो स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं तो वो, जैसे यहाँ पे देखिए ऐड मोर स्ट्रेटेजीज में जाता हूँ तो ये प्राइम स्कैल्पर है, उसने अभी तक आज का रिटर्न 17% दिया हुआ है जो हम लोगों ने अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी सारी स्ट्रेटेजीज है जिसमें ये रिवर्सल वाले ने अभी 75% का रिटर्न दिया हुआ है, एक ने 74 का रिटर्न दिया हुआ है और एक ने 52% का रिटर्न दिया हुआ है। 52% का रिटर्न दिया हुआ है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सारी स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाएगी। अगर किसी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर तो वो यहाँ से चीजों के ऊपर काम करके आराम से वो कर सकता है। आइडिया आ रहा है सर जी आप लोगों को? हाँ सर, आ रहा है। बहुत अच्छा है। दिमाग देखिए नहीं लगाना इसमें पड़ता, खाली इसमें क्लिक इसमें करो। नहीं नहीं, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही स्क्रीन के ऊपर आप स्पॉट का चार्ट और प्रीमियम का चार्ट दोनों के दोनों वॉच आउट कर सकता है, यस सर। जिसके अंदर किसी के अंदर ये फीचर नहीं है। अब समझ लीजिए कि जैसे मैं अभी आत्मन इंडिकेटर से सेल साइड की पोजीशन को अभी तो मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि मैं उसके ऊपर जाने के वो नहीं हूँ, क्योंकि देखिए आत्मन इंडिकेटर में मैंने बोला था कि अगर डिमांड जोन पे की चीज है तो जब तक वो मैग्नेट जोन तक नहीं जाती है मैं हमेशा बाई की साइड पे ही सोचूंगा, मैं सेल साइड पे नहीं सोचूंगा। तो ये मेरा पहला नियम है कि यहाँ पे अभी हमारा इंडिकेटर यूज करते हैं ना जब, तब ये करना है कि अगर ये डिमांड जोन से ऊपर की तरफ प्राइस जा रही है तो उसके अंदर
जितने भी सेल साइड के ट्रेड होते हैं उसको आपको एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, ओनली बाई साइड के ट्रेड ही एग्जीक्यूट करने हैं। तो यहाँ पे अभी बाई साइड का ट्रेड आएगा तो ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा, अदरवाइज मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। अब उसके बाद क्या होता है कि मैग्नेट जोन जो है, ये जो हमारा मैग्नेट जोन है ना, वो मैंने डिफाइन किया हुआ है, कंफ्यूजिंग जोन है, ये कंफ्यूज होता है। मार्केट यहाँ पे आके हमेशा या तो कॉल में जाने के लिए फाइट करता है या तो पुट में जाने के लिए फाइट करता है। तो ये मैग्नेट जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो अगर एक बार पार कर लेता है, वो अगर एक बार पार कर लेता है मैग्नेट जोन, तो ये फिर सप्लाई जोन तक जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे भी मैं फिर बाई का ही सिग्नल सोचूंगा, मैं सेल साइड का सिग्नल नहीं सोचूंगा। जैसे अभी समझ लीजिए कि आगे अगर देखते हैं तो यहाँ से देखिए, ये पोजीशन से ओनली बाई सिग्नल आया, बाई सिग्नल आया, बाई सिग्नल, जब भी है मार्केट ऊपर ही गया है। और मार्केट ऊपर जाने के बाद वो यहाँ पे टच किया है, जैसे ये टच कर दिया तो यहाँ पे हमारे चीजें खत्म हो जाती है। अब यहाँ से जब वो मार्केट रिवर्स जाता है, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल पकड़ा, तो वो रिवर्सल यहाँ तक ही आएगा, नीचे तक आएगा, और फिर नीचे तक आएगा, उसके बाद मैं वापस से बाइंग साइड ही सोचूंगा कि बाइंग साइड ही जाना चाहिए। तो मैं उसके अलावा कुछ नहीं सोचता उसके ऊपर, जब क्योंकि ऊपर क्योंकि जाएगा तभी सेल साइड का सोचना। हाँ, ऊपर जब ओके। जब यहाँ पे सप्लाई जोन पे मार्केट होता है, सप्लाई जोन पे। तो वहां से अच्छा। वो टच करके वो फिर नीचे ही आना है उसको। ओके ओके। देखिए मार्केट ऐसे ही चलता रहता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही चलता रहता है। तो वो जब भी ये सप्लाई जोन पे आएगा तो वो वापस मैग्नेट जोन पे आएगा। मैग्नेट जोन से हो सकता है कि अगर मार्केट में कोई बुरी न्यूज है तो वो और फर्दर डिमांड जोन तक जा सकता है, या तो फिर मैग्नेट जोन से वापस से ऊपर तक जाएगा। तो ऐसे ही जोन बनते रहते हैं। ओके ओके ओके। तो ये एक इंडिकेटर को डिफाइन करना और बनाने का तरीका ही यही है कि आप लोगों को क्या है कि वो चीजें एकदम परफेक्टली शो होना शुरू हो जाए ओके। और कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अच्छा, ये यस इंडिकेटर यस। को अगर यूज करना है ज्यादातर, तो अगर बिगिनर हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करो, अगर एक्सपर्ट हो तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करो। अब ये देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर यूज करते हैं तो ऑलरेडी बाई सिग्नल ऑलरेडी आ चुका था, पहले सेल साइड का यस आया, यस। बट यहाँ पे बाई सिग्नल आ गया। ऑलमोस्ट आपके सेंसेक्स होता तो 100 पॉइंट मिल चुके होते। यस यस। तो सिंपल सा देखो, इस समय पे भी कुछ नहीं करना है। नीचे जो सिग्नल दिया हुआ है, बाय मार्केट का सिग्नल दिया हुआ है, बस उसके अंदर ही एक क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहीं पे यहाँ पे ही शो होना शुरू हो जाएगा। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे बाई करता हूँ, ठीक है, तो मैं बाई कर लिया, तो यहाँ पे देखिए एसएल और टीपी दिखना शुरू हो गया। अब मैंने क्या किया, एसएल को मैं बाई हैंड से ही यहाँ तक लेके आ गया, तो मेरा 2200 रुपये का एसएल है। और उसके ऊपर वापस से क्लिक करने पर मेरा टारगेट जो है, मैं यहाँ तक का टारगेट अगर रखता हूँ तो 1800 रुपये का टारगेट है। मतलब एक ही चीज के अंदर, मतलब एक ही पॉइंट के अंदर ये सारी चीजें मेरी डिफाइन हो गई। और आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब कोई भी चार्ट को घुमाना नहीं है। सारी चीजें जो दिख रही है वो सामने सामने ही दिख रही है, और कंप्लीटली दिख रही है कि भाई यहाँ पे हो गया और काम आसान हो गया। कि दूसरी जगह पे जाना नहीं है कि एक चार्ट खोला ट्रेडिंग व्यू का, दूसरा आपका वो खोला, और उसके अंदर गए, फिर बाद में हुआ नहीं हुआ, ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट हो जाती। अब देखिए दूसरी चीज ये है, अब ये देखिए एक ट्रेड को मैं क्लोज कर देता हूँ दूसरा समझाने के लिए, मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। अब मैं जब यहाँ पे मार्केट में काम करता हूँ ना, तो मैं निफ्टी 50 में काम नहीं करता, मैं सेंसेक्स में काम करता हूँ, नंबर वन। अब ये चीज मैंने डिफाइन कर लिया, मेरा ये इंडिकेटर लग चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ऑप्शन चेन में जाऊंगा। यहाँ पे ऑप्शन चेन है, यहाँ पे ऑप्शन चेन है। अब मैं ऑप्शन चेन में जाके अगर कॉल साइड के अंदर है तो मैं यहाँ पे 900 वाला प्रीमियम सिलेक्ट कर दूंगा। यानी अब जब भी मैं मार्केट में कुछ भी करूंगा, बाई और सेल करूंगा, जैसे अभी ये बाई का सिग्नल चल रहा है, बाई और सेल करूंगा, तो मैं जैसे ही बाई करूंगा तो यही स्ट्राइक प्राइस जो 900 रुपए की है, वही स्ट्राइक प्राइस पे मेरा बाइंग हो जाएगा। तो स्ट्राइक प्राइस चूज करने के लिए भी बार बार बाहर जाना नहीं है, अंदर आना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर बखूबी मिल जाएगी, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है।
तो ये प्लेटफॉर्म और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें इसके अंदर नई नई आने वाली है, जिसकी वजह से मैं इसके साथ जुड़ा हूँ। उन लोगों ने मेरे को अप्रोच किया कि सर आपका इंडिकेटर हम लोगों ने मार्केट से उन लोगों ने पता किया, तो उन लोगों ने मेरे इंडिकेटर के लिए मुझे अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद मैंने बोला कि ठीक है, और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, मैंने टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी, तो उस हिसाब से वो लोग मान गए। और आने वाले दिनों में भी अभी उनके आईटी सेल के साथ पूरी मीटिंग चल रही है, तो वो सारी चीजें आ जाएगी तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा और आप लोगों का काम भी आसान हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ बड़ा वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। अब आत्मन इंडिकेटर का सेटिंग है, यहाँ पे 0.5 मैंने रखा हुआ है, आप लोग चाहो तो 0.9 रख सकते हो। और उसके अंदर यहाँ पे सारी चीजें सेटिंग्स वगैरह सब कुछ है। अगर जोन्स को हटा देना है तो यहाँ से जोन्स हटा सकते हो। सारी चीजें, ट्रैप वाला सिग्नल हटा देना है, अगर वो ट्रैप वाला सिग्नल अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो ये ट्रैप वाला सिग्नल भी हट गया, तो काम आसान हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे ये सप्लाई जोन पे आ चुका है 3 मिनट पे, तो अब मैं बाई के लिए नहीं सोचूंगा। मैं 101% बाई के लिए नहीं सोचूंगा, मैं सेल के लिए ही सोचूंगा। तो ये सारी चीजें होने के बाद अभी देखिए, मैं अगर ये सेटिंग मेरा जो मैं बाय डिफॉल्ट सेटिंग रखता हूँ 0.5 का, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेल साइड सिग्नल आ चुका है। अब मुझे करना कुछ नहीं है, मेरे को ऑप्शन चेन में जाना है और मुझे पुट साइड का ट्रेड के लिए वो करना है। मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, तो पुट साइड के ट्रेड में मैंने एक लॉट को बाई किया, यहाँ पे ये पुट साइड के ट्रेड पे एक लॉट बाई हो गया। अब ये एसएल मुझे रखना है, तो यहाँ पे मैंने एसएल रख दिया। और टारगेट रखना है तो मैंने टारगेट को यहाँ तक रख दिया, कि चलो मैंने यहाँ पे टारगेट रख दिया, तो ये काम मेरा खत्म हो गया। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। उस हिसाब से यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप लोगों को यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे एक ही स्क्रीन के ऊपर मिल जाती है। ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। और किसी को कुछ जानना है, समझना है कि किस हिसाब से, क्योंकि देखिए आत्मन इंडिकेटर को आप ट्रेडिंग व्यू में यूज करते, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन पे आते, अपनी एप्लीकेशन पे आने के बाद वापस एग्जीक्यूट करते, तो वो समय बहुत ज्यादा जाता। और मैंने आपको अभी दिखाया कि वो समय यहाँ पे माइक्रो सेकंड में कम कन्वर्ट होके हम लोगों को एकदम रियल टाइम के अंदर हमको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी दे देता है। और क्लियर कट हमारा सिग्नल भी आ जाता है, क्लियर कट हमको डायरेक्शन भी मिल जाती है। आप समझ लीजिए क्लियर कट सिग्नल आया, क्लियर कट एमएससीडी का डाइवर्जन अगर हो जाता है, तो हमारे लिए पुट का ट्रेड जो है वो परफेक्टली काम करना शुरू कर देगा। किसी को भी अ, किसी को भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकता है। किसी को यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकता है। समीर भाई, एक बार अलर्ट कैसे लगाना है वो बताओ जरा। किस में अलर्ट लगाना है? लेमन ऐप में, मतलब लेमन ऐप बाय और में? सेल सीधे। नहीं नहीं, लेमन ऐप में अलर्ट अलर्ट नहीं होता है। उसके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट खाली एक हाथ से ही आपको करना है। मैं वापस से शेयर करके आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेड कैसे करना है। बस यही है। ये जैसे देखिए, ये अभी हम लोगों ने 906 पे, ये प्रीमियम को हम 906 पे परचेस किया था, ये अभी 954 रुपीज चल रहा है। और कंप्लीट 960 967 पे चल रहा है, जैसे हमारे इंडिकेटर ने सिग्नल दिया था। तो अगर मैं यहाँ पे बाई करता हूँ मार्केट को, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाई हो जाता है। और बाई होने पे ये सारी चीजें दिखती है। अभी एसएल रहेगा वो मेरा बड़ा हो जाएगा, और टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का। अगर मैं लेता हूँ तो इस हिसाब से टारगेट रह जाता है। और क्योंकि क्या है कि हम लोग बाकी सब एप्लीकेशन के अंदर क्या करते हैं कि टारगेट को वो करने के लिए बाहर जाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, एसएल लगाते हैं, टारगेट लगाते हैं, उस सब में टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे टाइम वेस्ट होने की संभावनाएं नहीं है। टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं होता है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है और काम आसान हो जाता है।
यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता है, कहने का मतलब यहाँ पे टाइम आपका बच जाता है, मेन चीज वही है। ट्रेडिंग में आपको इससे बेहतर एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, मुझे उतना समझ में आता है। बस ये है कि परफेक्ट टाइम पे पकड़ लिया तो काम आपका आसान हो गया। और कुछ है तो बताओ। पूरी की पूरी स्क्रीन आपको यहीं पे दिखना शुरू हो जाएगी, एकदम कंप्लीटली दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ भी मतलब इसके अंदर आपको एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि ट्रेडिंग व्यू में आप सेंसेक्स को ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, जबकि यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर भी रियल टाइम डेटा आपको मिल जा रहा है। तो आपके लिए वो बहुत बड़ी चीज हो गई, कहने का मतलब। और बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया कि सेंसेक्स के अंदर भी यहाँ पे आप आराम से ट्रेड कर पाओगे, सेंसेक्स भी आपको आराम से दिखना शुरू हो जाएगा, सेंसेक्स में भी आप आराम से ट्रेड करना शुरू कर दोगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि सेंसेक्स में बहुत अच्छा मूवमेंट आता है, बट हमको ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं होने की वजह से ये सारी चीजें बहुत परेशानी होती थी, तो उस वजह से कर नहीं पा रहे थे। तो ये चीजें यहाँ पे बहुत कंप्लीट हो जाती है। और किसी को कुछ जानना है तो मुझे क्वेश्चन कर सकता है। हेलो। सॉरी, एग्जिट हो गया था। और किसी को कोई चीजें जाननी है तो मुझे बता सकता है, वरना यहीं पे हम एंड करते हैं सेशन को। आशीष जी, रवि जी, अभिजीत, अक्षय, प्रकाशित, किसी को कोई डाउट?